अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो आज जो है मैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बना रही हूँ और ये इतनी आसान है कि बस। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको जो चाहिए वो जस्ट 4 चीज़ें चाहिए। एक तो हो गया धनिया, दूसरा हो गई हरी मिर्चें इसके अंदर दरमियाने साइज़ की, और तीसरे हो गए लहसुन। तो आप ये सोचेंगे मैंने दरमियानी साइज़ की हरी मिर्ची क्यों ली। वो इसलिए ली क्योंकि दरमियानी साइज़ की जो हरी मिर्ची होती हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, मिर्ची नहीं होती उनमें ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए ये ऐड की। और मैंने सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि साथ ही इसको वो कर लूँ चॉप, क्योंकि मेरा जूसर मशीन जो है वो टूट गई थी। मैंने एक व्लॉग में आपको दिखाया था। तो मैंने सबसे पहले सारी हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था और बाद में मैंने सारा धनिया जो है इसमें चॉप कर लिया। मैंने अपनी जाना से ख़ासली धनिया मंगवाया था और हरी मिर्चें कि आप ला दीजिएगा, मुझे चटनी बनानी। तो वो इतना सारा लेकर आ गए तो मुझे बनानी ही पड़ गई। तो माशाल्लाह 8-10 तो धनिए की गड्डियाँ थीं और माशाल्लाह 1 किलो हरी मिर्चें थीं। तो ये देख लें, ये सारा मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया था और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आप लोग भी मत कीजिएगा पानी ऐड। इससे ये होता है कि अगर जब आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो जो है पानी पानी ऊपर आने लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती। और ये इतनी मज़ेदार चटनी, आपने इसको जस्ट बना के आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। आपको जब भी कोई भी आप चीज़ बनाएं, आप बस दही के अंदर ये 1 चम्मच डाल दें, या तो आप क्यूब्स बना के रख लें, उसमें आप डालेंगे तो वो अच्छे होंगे। एक एक क्यूब्स आप निकाल के ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो मैं दही के अंदर इसको ज़्यादातर ऐड करती हूँ क्योंकि दही में इतने मज़े लगते हैं। हम तो, मेरी जान और मैं ऐसे ही पीना शुरू कर देते हैं, दही बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये देखने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये मैंने सारी मिक्स कर ली थी। नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला था, तो आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसको इतना मैं बता रही हूँ सच में। और आप इसको पता है किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं पुलाव की रेसिपी में, कढ़ाई की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगी। तो वो सुबहान उठ गया था, इससे उसके पास चली गई थी। तो मैं बस यही कह रही थी, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस फुल वॉच किया करें, मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखा करें। तो बस इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस बना रही हूँ और भी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी। तो ये देख लें, बहुत ही मज़े का रायता बना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।